राध्या और प्रथम के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जहां उनके बीच सिर्फ औपचारिकता और दूरी थी, अब वहां एक अनकहा अपनापन पनपने लगा था। लेकिन ये अपनापन शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशियों में महसूस होता था। दोनों एक दूसरे के करीब तो आ रहे थे, पर दिल की बात कहने की हिम्मत अब भी किसी में नहीं थी। एक शाम राध्या अपने कमरे में काम में व्यस्त थी। माहौल शांत था, बस खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। तभी अचानक फर्श पर फिसलन होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो सीधे बिस्तर पर लेटे प्रथम के ऊपर जा गिरी। उस एक पल में जैसे समय थम गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और फिर वहीं ठहर गईं। राध्या के चेहरे पर घबराहट थी, जबकि प्रथम की आंखों में एक अजीब सा सुकून और गहराई झलक रही थी। न राध्या खुद को तुरंत अलग कर पाई और न ही प्रथम अपनी नजरें हटा सका। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वो पल उनके बीच के रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था। एक ऐसा एहसास जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार करने से डर रहे थे। उधर दूसरी ओर निहारिका एक अलग ही उथल पुथल से गुजर रही थी। उसका सबसे कीमती मोम का पुतला, जिसे वो बेहद करीब मानती थी, गलती से कबाड़ी वाला उठा ले गया था। वो घबराई हुई बेचैन होकर गलियों में उसे ढूंढती फिर रही थी। आखिरकार वो उस जगह पहुंची जहां कबाड़ का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। कुछ लोग उस पुतले को पिघलाकर मोमबत्तियां बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर निहारिका का गुस्सा फूट पड़ा। वो तेज आवाज में चिल्लाई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? जानते भी हो ये क्या है? उसकी आंखों में गुस्सा ही नहीं, बल्कि डर भी साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी अपने को खोने से बचाने की कोशिश कर रही हो। वो तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर बोली, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन इसे हाथ मत लगाना, इसे अभी मेरे साथ भेजो। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था, जो वहां मौजूद हर इंसान को असहज कर रहा था। इसी दौरान संयोग से राध्या भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसकी नज़र अचानक उस मोम के पुतले पर पड़ी। पुतला इतना जीवंत और बारीकी से बना हुआ था कि पहली नज़र में वो किसी असली इंसान जैसा ही लग रहा था। राध्या कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और गौर से देखने लगी। अचानक उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या ये प्रथम है? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो अभी घर पर थे। राध्या उलझन में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही है वो सच है या उसका भ्रम। उधर निहारिका अब भी कबाड़ी वालों से उलझ रही थी। उसने पैसे उनके हाथ में थमाए और गुस्से में कहा कि पुतले को तुरंत उसकी गाड़ी में रखा जाए। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नज़र राध्या पर पड़ी, जो अब भी हैरानी से उस पुतले को देख रही थी। निहारिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। वो धीरे धीरे राध्या के पास आई और तंज भरे अंदाज में बोली, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो? अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा क्या? राध्या हगलाते हुए बोली, मैडम, ये सर यहाँ कैसे? और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभी तो वो घर पर थे। निहारिका जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। उसने प्यार से उस पुतले के चेहरे को छूते हुए कहा, ये तुम्हारे सर नहीं हैं, ये मेरे हैं। मैंने इन्हें खुद बनाया है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं इन्हें देखना चाहती हूँ, खामोश और सिर्फ मेरे पास। ये सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो जिसे अब तक इंसान समझ रही थी, वो असल में एक मोम का पुतला था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि निहारिका का जुनून किस हद तक पहुंच चुका था। राध्या की आंखों में अब सिर्फ डर था। उसके मन में ख्याल आया कि जो औरत एक पुतले के लिए इतनी पागल हो सकती है, वो असली प्रथम को पाने के लिए क्या क्या कर सकती है। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी निहारिका ने फिर कहा, ज्यादा मत सोचो, जाओ अपने असली प्रथम का ख्याल रखो, क्योंकि उनकी परछाई अब मेरे पास है। राध्या बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी, लेकिन उसके कदम भारी थे। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि क्या उसे ये सब प्रथम को बता देना चाहिए? अगर सच सामने आया तो क्या होगा? क्या ये सब उनके रिश्ते को और मजबूत करेगा या एक नया तूफान खड़ा कर देगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार के फैसले आने वाले समय को बदलने वाले थे। एक तरफ राध्या और प्रथम का बढ़ता हुआ अनकहा रिश्ता और दूसरी तरफ निहारिका का खतरनाक जुनून। इन दोनों के टकराव से एक बड़ा तूफान